फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम टू लर्न पे। मैं आपका शुभम पटेल और आज का टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको हर एग्जाम एसएससी आरआरबी बैंकिंग कुछ भी तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो आज आप गौर से, ध्यान से, आखिरी तक अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहला टर्म है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है, आपने सपोज आप एक दुकानदार है, आपने एक दुकान दिया एक स्टेशनरी सामान का, जैसे आपने बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल। तो आपने क्या किया, आपने पेन कैसे खरीदा? सपोज आपने 10 रुपए में एक पेन खरीदा, ठीक, और उसको आप बेच रहे हैं 15 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? आपने जिस रुपए में उसको खरीदा वो है आपका कॉस्ट प्राइस। तो जो आपने 10 रुपए में खरीदा वो है आपका कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है? जिस पैसे में आप उसको बेच रहे हैं, जिस प्राइस में आप उसको बेचेंगे उसको, वो है आपका सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 15 रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है? 15 रुपए। अब दोस्तों हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या है? आपने खरीदा 10 रुपए में, आपने बेचा 15 रुपए में, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 रुपए का। तो आपका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है आपका एसपी माइनस सीपी। जिस पैसे में आप बेच रहे हैं माइनस जिस पैसे में आपने खरीदा है, वो है आपका प्रॉफिट, ठीक। अब दोस्तों लॉस क्या है? सपोज आपने बहुत सारा पेन खरीद लिया था, अब उसको आप बेच नहीं पा रहे हैं, कुछ बेचा और कुछ आपका रह गया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वो आपके इन्वेंट्री में ऐड हो रहा है। इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक में वो बढ़ते जा रहा है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, वो बिक नहीं रहा है आपको। अब आप क्या करेंगे, उसका जो प्राइस है आपने 10 रुपए में खरीदा था, आप उसको 8 रुपए में बेचने लगे, ठीक। जब 8 रुपए में बेचेंगे तो आपका लॉस हो रहा है, आपका घाटा हो रहा है, क्योंकि आपने खरीदा 10 रुपए में लेकिन बेच रहे हैं आप 8 रुपए में। तो आपका लॉस कितना का है? 2 रुपए का। आपने कैसे निकाला? आपने खरीदा था 10 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है आपका लॉस। अब समझते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? आप परसेंटेज किस पे निकालेंगे? आपका डिनोमिनेटर में क्या होगा? जैसे हम समझते हैं कि आपने 10 रुपए में पेन खरीदा था और बेचा आपने 15 रुपए में प्रॉफिट के लिए, ठीक। लेकिन प्रॉफिट आप किससे कंपेयर किससे कर रहे हैं? आप कंपेयर करेंगे आपने किसे खरीदा था। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन हो रहा है कि आपने किस पैसे में आपने उसको खरीदा था। जैसे उससे अगर आप ज्यादा बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होगा, उससे अगर आप कम में बेच रहे हैं तो आपका लॉस होगा। तो आपका कंपैरिजन ऑलवेज होता है कॉस्ट प्राइस के साथ, आपने जिस पैसे में अपना सामान खरीदा था, ठीक। तो आपका कोई भी कंपैरिजन हो प्रॉफिट या लॉस, आपका कंपैरिजन होता है कॉस्ट प्राइस के साथ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसी तरह लॉस परसेंटेज क्या होगा आपका? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दिस इज इक्वल टू, लॉस का क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। तो प्रॉफिट समझ गए, लॉस समझ गए, प्रॉफिट परसेंटेज समझ में आया, लॉस परसेंटेज समझ में आया। इसको आप फॉर्मूला नोट कर दीजिएगा, ठीक। आपका पहला एग्जांपल है, आपको क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 16/3%। सेलिंग प्राइस दिया है 350, निकालना क्या आपको? कॉस्ट प्राइस, ठीक। फॉर्मूला आपको पता है, 16/3% कितना होता है? 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3, इसको हम 100/6 बोल सकते हैं, ठीक। मैं इसको इजी करने के लिए यहाँ 100 ले आया। अब आपका फॉर्मूला क्या बोलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दिस इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एसपी बाय सीपी माइनस 1 इंटू 100। दिस इज इक्वल टू कितना है आपका? 100/6। ये आपका कटा, तो आपका कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/6, ये हो गया आपका 7/6। आपको दिया है सेलिंग प्राइस 350, आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा 6 इंटू 350/7, ये आपका 50, तो ये आपका हो गया 300। आंसर आपका 300। पर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह सॉल्व नहीं करना है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जहां दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए
प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया 16/3%। इसका क्या मतलब है, 16/3 होता है आपका 1/6। ठीक, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपका 6 और प्रॉफिट है आपका 1। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस 1, आप उससे ज्यादा ही बेचे होंगे तभी प्रॉफिट होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस है 7। तो आपका यहाँ से मिल गया सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7/6। ठीक, अभी आपको दिया है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 350। इसका मतलब सेलिंग प्राइस है आपका 350, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सीधा CP इज इक्वल टू 6 इंटू 350/7, ये आपका 300। तो आपको उस तरह दिमाग लगाना है, पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आप सीधा देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, आपको 1/6 मिल गया। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस जब आपको मिल गया 6 यूनिट से, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट आपका बस 1 हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 6 यूनिट का, तो आपका सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली होगा 6 + 1, तो आपका सेलिंग प्राइस 7 यूनिट्स होगा, कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट्स का होगा। और आपको जब दिया है यहाँ पे सेलिंग प्राइस 350, आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, लॉस परसेंटेज दिया है 14/7%, सेलिंग प्राइस है आपका 420, निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस। ये भी हम जिस तरह हमने किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। 14/7 कितना होता है, 14 से 98 + 2 100, ये 100/7 हो गया। इसका मतलब ये आपका लॉस बाय जो कॉस्ट प्राइस, ये आपका आएगा 1/7। ठीक, अब ये आपका लॉस हुआ है, इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस आपका 7 है और लॉस आपका 1 हुआ है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा। लॉस आपका 1 का है, तो ये आपका हो जाएगा 7 - 1, ये आपका हो जाएगा 6। तो आपको मिल गया सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6/7। तो आपको सेलिंग प्राइस दिया है 420, निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस, तो इससे आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। ये कितना हो जाएगा 420 इंटू 7/6, ये होगा 70, ये आपका आ जाएगा 490। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं मार्क प्राइस और डिस्काउंट। ये क्या होता है दोस्तों, आपने जब पेन खरीदा था, आपने 10 रुपए में खरीदा तो था, लेकिन जब आप क्या करते हैं बेचने से पहले आप उसमें टैग लगा देते हैं। ठीक, मैंने खरीदा 10 रुपए में, लेकिन मैं क्या करूंगा वहां पे एक टैग लगा दूंगा 15 रुपए का, और मैं बेचूंगा उसको 15 रुपए में। ठीक, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अब चालाक हूँ उसमें, मैं क्या करूंगा जैसे दशहरा आता है, दिवाली आता है, आप क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, सेल्स 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 डिस्काउंट इतना परसेंटेज का होता है ना दुकान पे, आपने देखा होगा। तो आपने अगर पेन उसको वहां पे टैग लगा दिया 15 रुपए का, और आप क्या करेंगे उसमें कर देंगे कि 15 रुपए पे आपका डिस्काउंट है 20% का, और आप उसको फिर बेचेंगे। ठीक, तो उससे क्या होता है, जो ग्राहक होते हैं उनका मेंटलिटी होता है, अरे यहाँ पे 20% का डिस्काउंट है, तो हम वहां से खरीदेंगे। ठीक, तो आपका दोस्तों मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस है आपका टैग्ड प्राइस, जो आपने वहां टैग लगा दिया, आपने खरीदा कुछ प्राइस पे, लेकिन आप वहां पे टैग लगा दे रहे हैं और आप उतना पैसा आप बेचेंगे बोल रहे हैं। लेकिन आपका डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट है आपका जो आप मार्क प्राइस आपने टैग लगा दिया, लेकिन आप उस पर फिर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। सपोज मैं क्या किया, जो आपने पेन खरीदा था 10 रुपए में, आपने एक टैग लगा दिया 15 रुपए का, अब क्या आप क्या बोल रहे हैं, मैं उसमें 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप बेच कितने में रहे हैं, आप बेच रहे हैं 15 रुपए में। तो आपका डिस्काउंट क्या है, इसमें आपका डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे आपने क्या किया, जो टैग लगाया था 15 रुपए का, ठीक, उसमें आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया 3 रुपए का, और आपने बेचा कितना में 12 रुपए में, तो आपका डिस्काउंट क्या है 15 - 12 इज इक्वल टू 3। तो आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, अब समझते हैं डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। आपने डिस्काउंट किस पे दिया, आपने डिस्काउंट दिया वो लेवल प्राइस में, जो आपने टैग लगा दिया ना, उस पे टैग लगाने के बाद उसके ऊपर आपने डिस्काउंट लगा रहा है, तो आपका परसेंटेज कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मार्क प्राइस के साथ। तो आपका डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, मार्क प्राइस। ठीक, जैसे आपने खरीदा 10 रुपए में, उसको फिर टैग लगा दिया 15 रुपए का, और आप डिस्काउंट दे रहे हैं 3 रुपए का, किस पे दे रहे हैं, आप मार्क प्राइस पे दे रहे हैं जो आपने टैग लगा दिया। तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा आपका, होगा आपका डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक, अब डिस्काउंट आपका क्या है, डिस्काउंट है आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय
मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ये आपके कुछ शॉर्टकट्स हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपको कहीं प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हो और क्वेश्चन आपको सेलिंग प्राइस पूछा हो, तो आप वो सब न करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये लगा के डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। उसी तरह अगर कहीं पे लॉस परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो और आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। फिर अगर कहीं पे आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, उस केस पे दोस्तों आपका ये फॉर्मूला आएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर लॉस दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, तो आपका फॉर्मूला आएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। मैं आपको ये दोस्तों मैंने वहीं से ही डिराइव किया है, जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज का आपने फॉर्मूला सीखा था, ये लॉस परसेंटेज का वहीं से ये डिराइव हुआ है। मैं आपको एक का डिराइव करके दिखा देता हूँ। उसी तरह दोस्तों बाकी भी उसी तरह ही डिराइव हुआ है। जैसे आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, अब आपको ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस माइनस 1। तो 1 को यहाँ ले आएंगे तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। दिस इम्प्लाइज ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। इम्प्लाइज आपका सेलिंग प्राइस अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। यही फॉर्मूला से दोस्तों आपका ये सब शॉर्टकट डिराइव हुआ है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर इस शॉर्टकट को याद रख लेते हैं और आप इसको यूज कर लेते हैं आपके एग्जाम में, तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तभी ये शॉर्टकट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। ये क्या होता है, ये दोस्तों मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया था, सक्सेसिव परसेंटेज। जैसे दोस्तों आपको कोई दुकान में जाएगा, वहां पे लिखा होता है 10% डिस्काउंट ऑन 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। इसका क्या मतलब होता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका मार्क प्राइस है उस पर वो लोग 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके ऊपर फिर से 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको अगर ए और बी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना परसेंटेज का, तो आपका फॉर्मूला है नेट डिस्काउंट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जैसे यहाँ पे 10% 20% का डिस्काउंट है, तो आपका नेट डिस्काउंट कितना होगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाय 100, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28%। तो आपका नेट डिस्काउंट होगा 28% का। इसको दोस्तों हम समझते हैं ये सही है या नहीं है। हम क्या करेंगे, जब आपका मार्क प्राइस है, अब मार्क प्राइस क्या करेंगे, लेट मैं इसको 100 लेता हूँ। ठीक, अब दोस्तों क्या बोला, 20% डिस्काउंट है उस पर, इसका मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका, ये होगा आपका 80। ठीक, अब बोल रहा है इस पे फिर से 10% का डिस्काउंट है, तो आपका नया प्राइस क्या आ जाएगा, 10% का डिस्काउंट है तो ये है 0.9 इंटू 80, कितना आएगा आपका 72। आपका सेलिंग प्राइस है 72, मार्क प्राइस है 100। ठीक, तो आपको डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट आपका आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 100 माइनस 72, दिस इज इक्वल टू 28। ये आपका डिस्काउंट आ गया, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 28%। ठीक, तो ये सही है 28%, 28%। तो आपका नेट डिस्काउंट क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। हमने देखा था
दो सक्सेसिव डिस्काउंट में आपका फॉर्मूला क्या आता है कि आप कैसे निकालेंगे। अगर दोस्तों आपको 3 से ज्यादा या 3 डिस्काउंट है तो आप कैसे करेंगे। सपोज आपको दिया है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, ठीक। आपको निकालना है नेट डिस्काउंट कितना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस ए बाय 100, 100 माइनस बी बाय 100, 100 माइनस सी बाय 100, ठीक। इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। ए बी सी आपका क्या है, ए बी सी आपका डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपको दोस्तों ये आपका डॉट 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 है। आपको अगर 3 डिस्काउंट या 3 से ज्यादा सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो तो आपका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस ए बाय 100, 100 माइनस बी बाय 100, 100 माइनस सी बाय 100। जैसे इस केस में आपको दिया है 10%, 20%, 30%, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस 10 बाय 100 इंटू 100 माइनस 20 बाय 100 इंटू 100 माइनस 30 बाय 100। ये कितना होगा, ये आपका आएगा 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.7, ठीक। ये आपका दोस्तों आएगा 0.504। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 0.504 आ गया, ठीक। अब दोस्तों आपका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्या होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इंटू 100। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एसपी बाय एमपी इंटू 100 कर दूं, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इंटू 100। तो इसको मैं 1 माइनस 0.504 इंटू 100 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 0.496 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 49.6%। आपका नेट डिस्काउंट कितना आएगा, 49.6%। मैं आपको और एक तरीका सिखा रहा हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके में उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लेकिन इस तरीका सीख गए प्रैक्टिस करते करते तो ये आपको बहुत यूजफुल होगा और आपको एग्जाम में यही करने का मन करेगा। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, आपको दिया है डिस्काउंट परसेंटेज 10%। ये क्या होता है, ये होगा आपका 1/10। इसका मतलब क्या है, 10 क्या है आपका मार्क प्राइस, ठीक। मार्क प्राइस अगर 10 यूनिट्स है तो 1 क्या है आपका, 1 है आपका डिस्काउंट। अगर आपका मार्क प्राइस 10 है, डिस्काउंट 1 है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऑब्वियसली 9 होगा। तभी ना ये जब तक 10 मार्क प्राइस है और 9 सेलिंग प्राइस है तो डिस्काउंट 1 होगा। तो आपको मिल गया सेलिंग प्राइस इज टू मार्क प्राइस इज इक्वल टू 9:10, ठीक। उसी तरह 20% में क्या होगा, अगर ये भी 20% क्या होता है आपका, ये आपका आएगा 2/10। तो 10 अगर मार्क प्राइस है, डिस्काउंट 2 है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है 10 माइनस 2 8। तो ये आप यहाँ इस केस में आपका एसपी इज टू एमपी आपका होगा 8:10। थर्ड केस में आपका एसपी इज टू एमपी इज इक्वल टू 7:10। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ओवरऑल एसपी इज टू एमपी निकालेंगे। ये हम कैसे करेंगे, हम करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई। यहाँ पे होगा 9 into 8 into 7, यहाँ होगा 10 into 10 into 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 504 और ये 1000, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे अगर एसपी टू एमपी मिल गया, हमें क्या निकालना है डिस्काउंट। अगर हम 1 कर देंगे माइनस 1 माइनस एसपी बाय एमपी तो आपका निकल जाएगा, ये कितना होगा 1 माइनस 504 बाय 1000। ये आपका परसेंटेज के इंटू 100 करेंगे, यहाँ भी आपका इंटू 100 होगा। तो ये कितना होगा 496 बाय 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 49.6%। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, ये तरीका अच्छा लगे तो इस पे कीजिएगा, वो तरीका अच्छा लगे तो उस पे कीजिएगा, ठीक। अब हम डिस्काउंट का और एक टाइप देखेंगे। ये क्या है, आपने देखा होगा दोस्तों का बहुत सारी दुकान में वो बोलता है कि आप मेरे से 10-12 खरीद लो, मैं आपको 1-2 फ्री दे दूंगा। जैसे दोस्तों इस केस में बोला है बाय 3 गेट 1 फ्री, ठीक। 3 खरीद दो 1 फ्री लो। तो इस केस में दोस्तों आपका डिस्काउंट कितना होगा, आप क्या कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं 3 का, ठीक। इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 3 का है और आप खरीदे कितने हैं 4।
तो आपका मार्क प्राइस कितना है 4 का। ठीक, तो दोस्तों इस केस में आपका सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 3/4 हो गया। डिस्काउंट तो आपको पता चल ही गया, इज इक्वल टू 4 - 3, ये आपका 1 है। ठीक, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज 1/4 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 25%। तो आपको जहां भी दिया हो कि बाय दिस मच एंड गेट दिस मनी फ्री, आप क्या कीजिएगा, आपका पहले देख लेंगे आप कितना एक्चुअली खरीद रहे हैं, वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। डिस्काउंट क्या है, आप कितना फ्री में ले रहे हैं, और मार्क प्राइस कितना होगा, टोटल आप जो आपको खरीद रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे आपने 3 का एक्चुअली पैसा दिया है, तो सेलिंग प्राइस आपका 3 है, फ्री में ले रहे हैं 1, तो यहाँ पर डिस्काउंट है। मार्क प्राइस कितना है, आपने टोटल जो खरीदा है 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, मार्कअप दिया है 40%। इसका क्या मतलब है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर जो आप बढ़ा के टैग लगाते हैं, जो आप मार्क प्राइस बेचते हैं, ये वही बोल रहा है। अगर आपका 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, उससे आपने 40% बढ़ा के उसको मार्क प्राइस बना दिया, वो उसका मार्क्सअप है 40%। आपको दूसरा दिया डिस्काउंट इक्वल 20%, और दूसरा डिस्काउंट है आपका 1 फ्री ऑन 15। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट डिस्काउंट। ठीक, पहला डिस्काउंट कितना है 20% का, 20% मतलब क्या है 1/5। ठीक, ये आपका मार्क प्राइस अगर 5 यूनिट्स है, डिस्काउंट आपका 1 यूनिट है, तो आपका सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 4/5। ये पहला है। दूसरे केस में आपका सेलिंग प्राइस है मार्क प्राइस कितना होगा, आप 15 का पैसा दे रहे हैं, 1 आपका फ्री है, यहाँ पर डिस्काउंट है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 15 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 15/16। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका SP/MP इज इक्वल टू 4 इंटू 15/5 इंटू 16, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 3/4। ठीक, आपका सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस निकल गया 3/4, इसका मतलब मार्क प्राइस 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है, तो डिस्काउंट कितना है 4 - 1 यूनिट, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा 1/4 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 25% का डिस्काउंट है। अब आप क्या बोल रहा है, मार्कअप है 40%, तो आपका अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो एमआरपी कितना है, एमआरपी आपका 140, 40% बढ़ गया है, तो 140 हो जाएगा। अभी आपको दिया है डिस्काउंट 25% का। ठीक, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इस पे डिस्काउंट लग रहा है, तो ये कितना होगा 3/4 इंटू 140। ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका 35 या आपका 105, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया 105। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 105, कॉस्ट प्राइस आपको 100 निकल गया, दिस इज इक्वल टू 5/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 5%। इसी का दोस्तों आपका शॉर्टकट है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो और आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 100 प्लस मार्कअप परसेंट इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100। ठीक, जैसे इस केस में आपका मार्कअप है 40%, ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 40। ठीक, और आपका डिस्काउंट कितना निकला था, हमने नेट डिस्काउंट निकाला 25%, ये आपका 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा आपका 140 इंटू 75/100 माइनस 100। ठीक, ये कितना आएगा आपका, ये आप करेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा 105 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 5%। उसी तरह आपका ये भी शॉर्टकट है। अगर कहीं पे आपको मार्क प्राइस दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और कहीं पर अगर आपको दोस्तों सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, आपको मार्क प्राइस निकालना हो, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप
कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का एक रिलेशन मिल गया। यहाँ आपको मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का ये आपका एक रिलेशन मिल गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका कहीं भी एग्जाम में डायरेक्ट पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको दिया मार्क प्राइस 100, डिस्काउंट 20%, प्रॉफिट 25%, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस जो है आपका 800 इंटू 100 माइनस 20 डिस्काउंट परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये आपको प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 25। ठीक, दिस इज इक्वल टू 800 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 125। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा? ये 1000, ये 8 होगा तो ये आपका 64 इंटू 8 दिस इज इक्वल टू 32 3 512। आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 512। अगर यही दोस्तों आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोलता तो आप कैसे निकालते? इस फॉर्मूला में पुट कर देते। आपको क्या दिया है? 800 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपका 25 इंटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20। ठीक, ये कितना हो जाएगा? SP इंटू 100 बाय 125 इंटू 100 बाय 80। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आपका होगा, ये आपका 4/5, ये 5/4। ठीक, ये आपका कट जाएगा तो SP कितना हो जाएगा? SP आपका 800। दिस इंप्लाइज SP इज इक्वल टू 800। आपका मार्क प्राइस भी था 800, सेलिंग प्राइस भी आपका निकलेगा 800। दोस्तों अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसऑनेस्ट मर्चेंट। आइए समझते हैं ये क्या होता है। इस केस में दोस्तों आपका फॉर्मूला है ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट इनटू 100। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। ये क्या बोल रहा है? सपोज आप एक दुकान के पास गए, आपको कुछ सपोज आलू प्याज कुछ खरीदना हो, जैसे आप सपोज पोटैटो खरीद रहे हैं और आपको 1 केजी खरीदना हो। अब वो क्या कर रहा है? जब वो वेट कर रहा है वो एक्चुअली आपको 1 केजी का वेट में 950 ग्राम का वेट रख रहा है। मतलब जो उसका वेट है वहां लिखा हुआ है 1 केजी का, लेकिन उसका एक्चुअली वेट है 950 ग्राम। इसका मतलब क्या? आप देख रहे हैं 1 केजी का वो तोल रहा है वहां पे और आप पैसा भी दे रहे हैं 1 केजी का, लेकिन वो यूज कर रहा है वो 950 ग्राम का। इसका मतलब ये है कि आप पैसा दे रहे हैं उसको 1 केजी का, लेकिन वो बेच रहा है 950 ग्राम का, तो आपको ठग रहा है। तो इसमें दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट ही होगा क्योंकि वो कम बेच रहा है और आप पैसा दे रहे हैं ज्यादा। तो आपका सेलिंग प्राइस है, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आप 1 केजी का दे रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम का दे रहे हैं। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 950 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है उसका 950 ग्राम का। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। इस केस में 1000 माइनस 950 बाय CP क्या है 950 इंटू 100। दिस इज इक्वल टू 50 बाय 950 इंटू 100। ठीक, ये आपका कितना आ जाएगा? चाहिए जितना भी आ जाए, इसमें आपको ये समझना है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है 1000 ग्राम का, ये क्या है? ये आपका ट्रू वेट है ना? आप लेवल क्या देख रहे हैं 1 केजी का, और ये आपका फॉल्स वेट है। एक्चुअली वेट में लिखा है 1 केजी, लेकिन कितना का है? 950 ग्राम का, तो ये आपका फॉल्स वेट है। दोस्तों जब आपने निकाला प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP बाय CP, तो यहाँ पे SP क्या है आपका? SP है आपका ट्रू वेट, CP क्या है आपका? फॉल्स वेट। ठीक, डिवाइडेड बाय CP जो है आपका फॉल्स वेट इंटू 100। समझ में आया दोस्तों? इसीलिए आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो उसका फॉर्मूला ये है ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट इंटू 100।
अब समझते हैं, आपके पास सपोज दो आइटम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक आइटम में आपको प्रॉफिट मिला P% का, सेकंड आइटम में आपका लॉस हो गया वही P% का। तो आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो वो कितना होगा? आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? चलिए देखते हैं। सपोज दो आइटम है, दोनों का प्राइस है 1000, ठीक। और दोस्तों एक में आपको प्रॉफिट मिला 20%, दूसरे में आपको लॉस मिला 20%। आपको निकालना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। पहले में क्या होगा? पहला आपका सेलिंग प्राइस है 1000, प्रॉफिट आपका 20% है, ठीक। तो दोस्तों इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? इस केस में कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1000 बाय 1.2। दूसरे केस में आपको लॉस दिया है 20%, इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 बाय 0.8। तो आपका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक। ये आपका अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2083.33। और आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है? 1000 प्लस 1000, ये आपका 2000 है। और आपका कॉस्ट प्राइस है इतना, ठीक। तो आपका क्या हुआ? आपको यहाँ पे लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस इससे कम है, तो आपका लॉस कितना आ जाएगा? लॉस इज इक्वल टू 83.33 का लॉस हुआ। अगर आप लॉस निकालेंगे बाय कॉस्ट प्राइस जो है आपका 2083, तो ये 83.33 डिवाइडेड बाय 2083.33, ये आपका ऑलमोस्ट 4% आएगा, ठीक। तो दोस्तों जहां भी आपको इस तरह का सवाल दिया हो कि दो आइटम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक में आपको प्रॉफिट मिला P% का, दूसरे में लॉस हुआ आपका वही P% का, तो इस केस में हर वक्त आपका ये आपका क्या हुआ? लॉस ही हुआ यहाँ पे, ठीक। आपको हर बार लॉस होगा, और जो लॉस का फॉर्मूला है वो आपका आएगा P² बाय 100। समझ में आया? ये आपका फॉर्मूला है कि अगर सेम सेलिंग प्राइस है और एक आइटम पे आपका P% का प्रॉफिट है, दूसरे में आपका P% का लॉस है, तो आपका ओवरऑल लॉस ही होगा, और वो होगा कितना? P% बाय 100 का। जैसे इस केस में आपको 20% दिया है, अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा? 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 4% ऑफ लॉस। चलिए अब इसको समझते हैं, ये क्या बोल रहा है? A sells to B at profit or loss of M%। एक सामान A ने खरीदा, वो क्या किया? B को बेच दिया एट सपोज प्रॉफिट या लॉस किसी में भी एट M% ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वही दोस्तों B क्या किया? फिर उसने C को बेच दिया एट वही प्रॉफिट और लॉस ऑफ N%, ठीक। और आखिरी में जो C ने B को पे किया वो Z रुपया है, ठीक। तो हमें निकालना है A ने कितना पैसे में सामान को खरीदा था। कॉस्ट प्राइस फॉर A, उसका फॉर्मूला है Z इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस M इंटू 100 प्लस माइनस N। एक एग्जांपल समझते हैं। A ने B को 10% प्रॉफिट में बेचा, ठीक। B ने C को 20% प्रॉफिट में बेचा। C ने पे किया 660। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस फॉर A। ये प्रॉफिट ही है, इसलिए ये दोनों मैंने प्लस में लिखा है, अगर मैं लॉस होता तो यहाँ पे माइनस लिख देता, ठीक। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस फॉर A। अब दोस्तों यहाँ ये समझना है, C ने पे किया 660 टू B, इसका मतलब B का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ B कितना है? 660, ठीक। क्योंकि 660 में उसने बेचा है तभी C ने उसको पे किया है, तो कॉस्ट प्राइस फॉर B कितना होगा? 660 डिवाइडेड बाय 1.2, 20% प्रॉफिट है, तो 1.2 हो जाएगा, ये आपका आएगा 550। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस ऑफ जो B है वो A के लिए क्या है? A ने उसको 10% प्रॉफिट में बेचा था और B ने उसको उतने में खरीदा था। जब B का कॉस्ट प्राइस ये है, ये A का सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस फॉर A, इतना प्राइस B ने उसको पे किया था A को, तो ये A का सेलिंग प्राइस है। अब दोस्तों A का सेलिंग प्राइस हो गया 550, तो A का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा? 550 डिवाइडेड बाय 10% प्रॉफिट है, ये आपका आ जाएगा 1.1, तो कितना हो जाएगा? 500।
आंसर है आपका 500। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, जेड कितना है यहाँ पे 660 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये आपका एम कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 प्लस एन कितना है 20। ये क्या हो गया 660 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 120। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये 500 ही आएगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है सेलिंग प्राइस 35, प्रॉफिट दिया 40%। अभी आपको निकालना है अगर प्रॉफिट 60% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट दिया आपको 40%, ये कितना होता है, ये होता है 2/5। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट्स है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट है 5 + 2 7 होगा, 7 यूनिट्स। आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 35 दिया है। अगर आपका सेलिंग प्राइस 7 यूनिट्स 35 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स है, ये कितना होगा 25 होगा ऑब्वियसली। ठीक, तो आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस है अभी 25। अब दोस्तों प्रॉफिट दिया 60%, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, कितना होगा 1.6 इंटू 25, ये कितना होगा 16 5 80 8 32 40। आंसर है आपका 40। क्वेश्चन आपको बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 लेमन 7 है, मतलब 15 लेमन का प्राइस कितना है ₹7। उतना बेचने पर उसका लॉस कितना होता है 10% का। हमें निकालना है ₹28 में वो कितना लेमन बेचेगा कि उसका प्रॉफिट 20% होगा। ठीक, समझ में आया। आपको क्या दिया है, लॉस दिया है 10%। ये क्या है 10% मतलब 1/10। तो सीपी अगर आपका 100 हम मानते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, लॉस है 90 होगा, तभी 10% का लॉस होगा। ठीक, इसका मतलब एक लेमन का प्राइस कितना है, 15 लेमन का ₹7 है, एक लेमन का 7/15 होगा। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो 90 है, 90 यूनिट्स इज इक्वल टू 7/15, ये है एक लेमन का प्राइस। अब हमें क्या बोला है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब हमें बोला है प्रॉफिट 20% हमें करना है। प्रॉफिट 20, अगर कॉस्ट प्राइस का 100 है और प्रॉफिट 20% है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस, ये कितना होगा 20% प्रॉफिट है तो ये सेलिंग प्राइस 120 होगा। समझ में आ रहा है। तो आपका नया सेलिंग प्राइस न्यू कितना हुआ, इज इक्वल टू 120 यूनिट्स। अब दोस्तों पहले आपका सेलिंग प्राइस था 90 यूनिट्स, तब आप 7/15 था एक लेमन का दाम। अब जब 120 यूनिट्स हो गया सेलिंग प्राइस तो हमें निकालना है एक लेमन का प्राइस कितना होगा। कैसे निकालेंगे आप, 120/90 इंटू 7/15। समझ में आ रहा है। पहले जब सेलिंग प्राइस 90 यूनिट्स था तो एक लेमन का प्राइस 7/15 था। अब जब उसका सेलिंग प्राइस 120 यूनिट्स हो गया है तो उसका प्राइस क्या आ जाएगा एक लेमन का 120/90 इंटू 7/15, ये कितना होगा 15, ये 8 जा, ये हो गया 56/90, ये हो गया 28/45। ठीक दोस्तों, इसका मतलब एक लेमन का प्राइस 28/45 है। अब दोस्तों ₹28 में आप कितना लेमन बेच सकते हैं। जब एक लेमन का दाम 28/45 है तो आप कितना बेच पाएंगे 28/45 लेमन्स। आंसर है आपका 45। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या बोला है, 2/3 ऑफ व्हीट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 6% व्हाइल रेस्ट एट लॉस ऑफ 3%। ठीक, 3 भाग का 2 भाग व्हीट उसने बेचा प्रॉफिट ऑफ 6% और 1/3 बेचा लॉस ऑफ 3%। उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 1080। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट। ठीक, हम क्या करते हैं, व्हीट को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और तीनों का नेट कॉस्ट प्राइस 100 है। 100 100 100, ये सपोज 3 बैग्स ऑफ व्हीट है, उसमें से उसका कॉस्ट प्राइस है 100, एक बैग का, दूसरे बैग का 100, तीसरे बैग का 100। अब दोस्तों इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब क्या बोला है, 2 में उसका प्रॉफिट 6% है, इसमें 6% प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना आएगा इसका 6%,
₹6, इसमें कितना आएगा ₹6, इसमें कितना आएगा, लॉस ऑफ 3% है, इसमें लॉस होगा -3। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ओवरऑल 6 + 6 12 -3 = 9 यूनिट्स। ठीक, अगर हमने कॉस्ट प्राइस एक बैग का ₹100 लिया तो उसका प्रॉफिट ओवरऑल हमने निकाला 9 यूनिट्स। अब क्या बोला है, ओवरऑल प्रॉफिट दिया है आपको ₹1080। ठीक, जब दोस्तों आपको 9 यूनिट पता है, ₹1080 है, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है, 100। तो आंसर क्या होगा, ₹1080 / 9 × 100, ये कितना होगा, 120 ₹12000। तो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग कितना है, ₹12,000। तो दोस्तों एक बैग का प्राइस है 12,000, हमने क्या लिया है, 3 बैग, 100 100 100, और इसमें हमने 2/3 का प्रॉफिट लिया था, 1/3 का लॉस लिया था। 3 बैग है टोटल, तो 3 बैग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹12,000 × 3 = ₹36,000। ये है आपका आंसर। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें 1000 केजी शुगर दिया हुआ है और जो मर्चेंट है उसने क्या किया, सम पार्ट्स बेचा है 8% प्रॉफिट एंड सम एट 18% प्रॉफिट। ओवरऑल गेन आपको दिया है 14%। तो हमें पूछा है कितना क्वांटिटी उसने बेचा एट 18% प्रॉफिट। एक तो दोस्तों हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम लेट 1 kg ऑफ शुगर का कॉस्ट प्राइस है CP। ठीक, तो हम लेट एज्यूम करेंगे कि जो X क्वांटिटी ऑफ शुगर है उसने बेचा है 8% प्रॉफिट। ठीक, उसका CP कितना हो जाएगा, X × CP। और दूसरा हम क्या करेंगे, 1000 - X क्वांटिटी ऑफ शुगर उसने बेचा है 18% प्रॉफिट, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, × CP। अब दोस्तों इसका 8% प्रॉफिट है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1.08 × X CP। यहाँ पे कितना है, प्रॉफिट 18% है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1.18 × 1000 - X CP। ठीक, अब दोस्तों आपको मिल गया, ओवरऑल आपका प्रॉफिट पता है। अब इसको आप टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया, आपको गेन परसेंट मिला है 14%, इसको आप इक्वल करके आप X निकाल सकते हैं। लेकिन ये करेंगे तो आपको बहुत लेंथी होगा और बहुत टाइम टेकिंग होगा, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला। आपको पता है एक को 8% में वो बेचा, दूसरे को 18% में बेचा। ठीक, ओवरऑल कितना आया, 14%। तो दोस्तों ये उस टाइप का क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं कि कितना रेशियो वो 8% में बेचा और कितना परसेंट वो 18% में बेचा, क्योंकि जब वो मिक्स किया तो उसका ओवरऑल आ गया 14%। हम कैसे निकालते हैं, इसको माइनस कर देंगे, 14 - 8 6, इसको माइनस कर देंगे, 18 - 14 4, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4/6, दिस = 2/3। ठीक, इसका मतलब 8% जो उसने बेचा डिवाइडेड बाय 18% जो उसने बेचा, जो क्वांटिटी है उसका रेशियो है 2/3। टोटल कितना है, 1000 kg ऑफ शुगर, हमें निकालना है 18% का। ठीक, 18% का कितना है, फिर 3/5 × 1000, ये कितना हो जाएगा आपका, 600 kg। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, ये डीलर यूजेस 10% लेस वेट एंड क्लेम्स टू सेल एट 20% प्रॉफिट, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब 10% लेस वेट ही यूज करता है और वो सेल भी करता है 20% प्रॉफिट में, तो हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ठीक, अगर दोस्तों वो 1000 ग्राम के वेट यूज कर रहा है तो एक्चुअली वो 1000 का नहीं कर रहा है, वो कितना का 10% लेस वेट, 10% लेस कितना होगा, 900 ग्राम का। ठीक, तो दोस्तों इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता था, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट बाय फॉल्स वेट, ये कितना होगा, 1000 - 900/900, दिस इज इक्वल टू आपका 1/9 होगा। ठीक, इसका मतलब प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/9। समझ में आया। तो दोस्तों SP/CP क्या होगा, इसमें कॉस्ट प्राइस अगर 9 है, प्रॉफिट आपका 1 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आपका 10/9 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है,
प्रॉफिट ऑफ 20% में भी वो बेचता है। तो इस केस में एसपी बाय सीपी कितना हो जाएगा आपका, अगर सीपी आपका 100 है तो प्रॉफिट 20% है, तो कितना होगा 120/100, ये कितना होगा 6/5। ठीक, तो दोस्तों एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, एसपी नेट बाय सीपी नेट इज इक्वल टू 10/9 इंटू 6/5। ये 2, 2, 3, ये आपका आ गया 4/3। ठीक, तो दोस्तों प्रॉफिट कितना है 4 - 3 1 यूनिट का। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1/3 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 33.33%। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले मैं 10% लेस वेट यूज किया, तो उसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो मैं निकाल दिया। वो आपको फॉर्मूला पता है, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट या फॉल्स वेट, वहां से आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया 1/9 इंटू 100। ठीक, इसका मतलब प्रॉफिट बाय सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 1/9। अगर कॉस्ट प्राइस 9 है और प्रॉफिट 1 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 10, तो सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा 10/9। सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, प्रॉफिट ऑफ 20% में भी वो बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इस केस में 120/100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो उसका सेलिंग प्राइस 120 होगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। इस केस में सॉल्व किया तो ये 6/5 आ गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे निकला एसपी बाय सीपी इक्वल टू 10/9, यहाँ पे निकला 6/5, तो हमने क्या निकाला एसपी नेट बाय सीपी नेट 10/9 इंटू 6/5, यह आ गया 4/3। ठीक, अब दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस 3 है सेलिंग प्राइस 4 है तो प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट का, तो वहां से हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया 1/3 इंटू 100, 33.33%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा शॉर्टकट भी है। जैसे अगर आप इसको y लें और आप इसको x लें, ठीक, अगर ये y% लेस वेट यूज कर रहा है और क्लेम टू सेल एट x% प्रॉफिट, तो इस केस में आपका जो शॉर्टकट है वो है y + x बाय 100 - y इंटू 100, उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज होगा ये। ठीक, जिससे इस केस में क्या होगा 10 + 20/100 - 10 इंटू 100, कितना होगा 30/90 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 33.33%। बस पहले जो हमने निकाला था वही निकला 33.33%। तो ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 12 आर्टिकल्स सेलर लूजेस एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड इज लॉस परसेंटेज। इसको कैसे निकालेंगे, क्या दिया है, वो सेल कर रहा है 12 आर्टिकल्स, उसने उसका लॉस कितना है 4 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है उसका लॉस है, हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। क्या बोल रहा है, लेट 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस में लेता हूँ एसपी। ठीक, तो 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा 12 एसपी। तो वो क्या बोल रहा है, जब वो 12 आर्टिकल बेचा जिसका प्राइस है 12 एसपी, तो उसको लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स 4 एसपी। ठीक, ये आपका 12 एसपी है ओवरऑल सेलिंग प्राइस, लॉस उसको हुआ 4 एसपी का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 12 एसपी प्लस 4 एसपी 16 एसपी। ठीक, तो दोस्तों लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 4 एसपी बाय 16 एसपी इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100, ये कितना हुआ 25%, आपका लॉस परसेंटेज है 25%।